हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैं नरेश आर्य, गाँव बाजपुर, दिल्ली से। और आज दीपावली की आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दीपावली के शुभ उपलक्ष्य में मैं तो यही कहूँगा आप सबसे कि भाई आपके घर में खुशियाँ हो, भाई खूब आपकी तरक्की हो, आप फलो फूलो, परमात्मा आप पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, आज दीपावली के अवसर पर मैंने सोचा भी क्यों ना आपसे भी हम दीपावली की शुभकामनाएं करें। और आज इस उपलक्ष्य में हमने भी अपनी जो शांति है इसको अपने फूलमालाओं से सजाया है, इसको एक तिलक लगाया है। और इसी प्रकार हमारी एक छोटी सी दीपावली है, घर पे भी परिवार के साथ हमने यज्ञ किया सुबह सुबह। और ऐसे ही अपनी ये दीपावली है। और आप भी आपके पास गौ माता हो तो उसको ऐसे ही अपना दीपावली वाले दिन उसको सजावे, उसको कुछ मीठा खिलावे, उससे प्रेम करे। तो वैसे तो हमने हर रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन दीपावली वाले दिन विशेष करें। ये शांति है बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है हमारी। तो ये ऐसे बहुत मुझे प्यार करती है, मैं भी इससे प्यार करता रहता हूँ। तो दोस्तों, दीपावली का एक पर्व है हमारे देश में, बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। पूरा देश इसको बड़ी धूमधाम से मनाता है। और भाई से मैं कहूँगा एक बार गौ माता को भी दिखाओ, ये दौड़ो, ये देखो, उसको भी हमने तिलक कर दिया है आज। तो ऐसे ही दीपावली का हमारा यही है कि छोटा सा प्रयास अभी आप सबके साथ, और ऐसे ही गौ माता के साथ धीरे धीरे इनको आप बड़े करते जाओगे, आपका प्यार बढ़ता जाएगा। ये आई थी जब 2 महीने की थी, अब ये 5.5 महीने की हो गई है, अब ये थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है और ये खेलती भी है मेरे साथ। तो दीपावली में दोस्तों हमने अपने घर पर एक गौ माता की पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, जिसको हवन कहते हैं। और ऐसे ही हमारे देवता, हमारे पितर, परमात्मा खुश होता है हमारे ऊपर। अगर हम गौ की सेवा करेंगे तो हमारे घर में सुख शांति रहेगी। तो अगर हम दारू पीवेंगे, कुछ गलत खाएंगे तो घर में झगड़ा कलेश होगा, जिससे राक्षस वृत्ति बढ़ेगी। और अगर खीर बनाएंगे, हलवा बनाएंगे तो स्वाभाविक बात है अगर हमारे घर में भाई सुख शांति होगी। आपके बच्चे खीर खाएंगे, हलवा खाएंगे और उसमें भाई सबको आनंद आएगा। अगर आपके पास गौ माता है तो आपके घर में दूध होगा, दूध में से भाई मक्खन भी होगा, उसमें से दही बन जाती है, लस्सी बन जाती है, खीर बन जाती है, घी से हलवा बन जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें गौ माता के प्यार से, आशीर्वाद से हो जाती है। तो मेरा तो इस दीपावली के उपलक्ष्य में यही कहना है, जिस भाई के पास गौ माता हो वो उसकी नस्ल पर ध्यान देवे, उसको आगे बढ़ावे, कोशिश करे अच्छे किसी नंदी से उसको प्रेग्नेंट करा के और उसको आगे उसके अच्छे बच्चे ले हुए, जिससे उसकी नस्ल सुधरे, बड़ा हो। और जिसके पास ना हो, किसी भाई के पास गौ माता, तो वो कोशिश करे अगली दीपावली तक उसके घर पे भी एक शुद्ध देसी नस्ल की गाय हो, भले वो किसी भी हो, गिर हो, साहिवाल हो, हरियाणा हो, थारपारकर हो, कांकरेज हो, लेकिन कोई भी अपनी नस्ल हो, भारतीय नस्ल हो। तो ऐसे हम करेंगे तो एक प्रयास छोटा सा। और अब की बार एक त्रासदी आई थी जिसमें कोरोना की भांति ही लंपी बीमारी थी, जिसमें बहुत सारी घरों से गौ माता भाई बिल्कुल विलुप्त हो गई है, चली गई है। तो वह दोस्त भी हिम्मत ना आ रहा है, बड़ा दुख होता है जिसके घर से गौ माता गई है, बड़ी अच्छी अच्छी गौ माताएँ भी गई है। तो दुख नहीं करे, धीरे धीरे दोबारा से पालन करे गौ माता का, और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि निराश होने से काम नहीं चलता। दुख होता है ज़रूर, लेकिन ऐसे ही हिम्मत हारोगे तो फिर गौ माता नहीं बचेगी। तो मेरा तो यही आपको संदेश है। अगली दीपावली तक हम सब एक संकल्प ले हुए, हर घर में एक गौ माता जरूर हो, या गौ माता आप नहीं पाल सकते तो उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। उसका घी है, उसका दूध है, जो भाई शहरों में है, या किसी दिन किसी गौशाला में जाकर या किसी गौपालक के पास जाकर गौ माता को कोई छिलका, कोई बाट बाखर, कोई गुड़, कुछ दान जरूर करना चाहिए, हमें उसको खिलाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस दीपावली के उपलक्ष्य में मेरा यही एक छोटा सा प्रयास था। अभी घर पर हमने यज्ञ भी किया परिवार के साथ, और अपनी गौ माता की हमने ऐसे ही नटखट शांति के साथ ही की पूजा की, और अपनी गौ माता की भी पूजा की। और ऐसे ही हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है गौ माता के साथ और अपने परिवार के साथ, खुशियों के साथ। तो आप सब से मेरी यही प्रार्थना और यही संदेश होगा कि आप सब सुखी हो, शांत रहे। और भगवान का ये रुक जा ये ऐसी नटखट है, ये बीच में कहती है मेरे साथ खेलो। तो आप सब से यही संदेश है, यही प्रार्थना है कि भाई आप सब खुश रहे, शांत रहे, और गौ माता का पालन करें। और गौ माता का ही उसका जो भी है दूध, घी, शीत, जो उसके पदार्थ है, उसका गोबर, गोमूत्र खेत के लिए,
या गोवर्धन पूजा के लिए इस्तेमाल करें, तो सभी चीज़ें देसी गौ माता की करें इस्तेमाल, जिससे देसी गौ माता का भाई उसकी आवश्यकता बढ़ेगी। जब आदमी उसकी चीज़ें लेगा तो लोग गौ माता को भी पालेंगे और उसकी फिर इज्जत भी होगी। तो मेरा यही इतना ही छोटा एक संदेश है। अगर आप सब दीपावली पर खुश रहें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सबके साथ प्रेम से जीवन को आगे बढ़ावे और गौ माता की सेवा करते हुए अपने जीवन को सुख और समृद्धि से आगे बढ़ाते रहें। सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।